सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई है, जिस पर काबू पाना अव्वलीन तरजीह है। रमजानुल मुबारक में कीमतों को कंट्रोल करना बड़ा इम्तिहान है। महंगाई में इजाफा बर्दाश्त नहीं करूंगा, सूबों के साथ मिलकर महंगाई कंट्रोल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के पहले इजलास से खिताब। कहा, रमजान में बिजली और गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। अवाम महंगाई में पिस रही हैं और अशराफिया को सब्सिडी दी जा रही है। सिंध काबीना में कौन शामिल होगा? हतमी मशावरत इस्लामाबाद में जारी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर से मशावरत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी इस्लामाबाद में मौजूद। सिंध काबीना में पहले मरहले में नासिर शाह, शर्जील मेमन, सरदार शाह, ज़ियाल अंजदार, सईद गनी शामिल होंगे। पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। कल बरोज मंगल पहला रोजा होगा। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा और दीगर शहरों में जोनल कमेटियों के इजलास। चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद ने ऐलान किया, मुल्क भर में पहली तरावी के रूह परवर इज्तिमात। एआवाई नेटवर्क की तरफ से अहले वतन को रमजान मुबारक। मेरा तो आदमी फोत हुआ, मैं अब पूरे में रेट पता करके आई हूँ। बच्चे रोजा सुबह किस चीज से रखेंगे? ये अल्लाह वास्ते के स्टॉल मत लगाओ, सस्ते स्टॉल लगाओ। प्याज लेने के, आलू प्याज जो भी जिंदगी की जरूरियात की चीज़ है सब महंगी होगी। मुझे लिस्ट के हिसाब से मंडी से माल दिलवा दें, मैं यहाँ आके लिस्ट के हिसाब से बेचूंगा। रमजान का चांद नजर आने से पहले ही मुनाफा खौरों ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए। अशिया खुरनोश की कीमतों में बेलगाम इजाफा कर दिया। फल सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कराची में सेब 350, केले 200 रुपये दर्जन। लाहौर में सेब 300 रुपये किलो, केले 300 रुपये दर्जन। सक्खर में भी मुनाफाखोरों का फलों की कीमतों में मनमाना इजाफा। अनार 600, सेब 400 रुपये किलो में दस्तयाब। चिकन, गाय और बकरे का गोश्त भी महंगा। इस्लामाबाद में प्याज 380, टमाटर 250 रुपये फी किलो फरोख्त। पुदीना और हरी मिर्च की कीमत में भी होशरुबा इजाफा। इंतजामिया का कहीं अता पता नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रमजान में सार्फिन को बिजली और गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, हुकूमत का काम कारोबार नहीं बल्कि निजी शोबे को सहूलत देना है। अवाम के खून पसीने की कमाई और कौमी खजाने को मजीद नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। गैस और तेल चोरी करने वालों की निशानदही करके सजा देने की हिदायत। LPG शोबे की कड़ी निगरानी यकीनी बनाई जाए ताकि सार्फिन को सस्ती LPG मयसर हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम शोबे से मुताल्लिक इजलास। शहबाज शरीफ की मुल्क में पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की इस्तेदाद बढ़ाने और सनतों को गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। That as Federal Minister, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability. 19 रुकनी वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने काबीना अरकान से हल्फ लिया। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, इसहाक डार, मुसद्दिक मलिक, राना तनवीर हुसैन, आजम नज़ीर तारड़, चौधरी सालक हुसैन, अब्दुल अलीम खान काबीना में शामिल। जाम कमाल खान, इंजीनियर अमीर मकाम, सरदार उवैस अहमद खान लगारी, अताउल्ला तारड़, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फैसल अहमद शेख, रियाज हुसैन पीरजादा भी काबीना का हिस्सा बन गए। मुसद्दिक मलिक, मोहम्मद औरंगजेब, आहद चीमा, मोहसिन नकवी ने वफाकी वजीर और शिजा फातिमा ने वजीर ममलिकत के ओहदे का हल्फ उठाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का तारुफी इजलास खत्म। वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर ममलिकत ने 18 वफाकी वज़रा की तैनाती कर दी। नोटिफिकेशन जारी। तहरीक इंसाफ ने वफाकी काबीना को जाली करार देकर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान का कहना है, जाली वजीर आजम की जाली काबीना बज़ाहिर गैर आईनी निगरां हुकूमत का तसलसल है। उमर अयूब कहते हैं, फाशिस्ट हुकूमत होशो हवास खो बैठी है। गुज़श्ता रोज पुरअमन एहतजाज हुआ, लेकिन हमारे रहनुमाओं और कारकुनों पर दहशतगर्दी के पर्चे काटे गए। 100 से जायद गिरफ्तारियां हुई। लतीफ़ खोसा ने कहा, जबरी हुकूमत की बौखलाहट कल सब ने देख ली। मुझे हब्से बेजा में रखा गया, अगवा का पर्चा दर्ज कराऊंगा।
सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, मुल्की और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इससे पहले आसिफ जरदारी को ऐवान सदर पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो जरदारी ने भी शिरकत की। सेनेट की 48 नशस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। कागजात नामजदगी आज से हासिल किए जा सकते हैं। साबिक फाटा के 4 अरकान की खाली नशस्तों पर इंतखाब नहीं होगा। केपी में इंजमाम के बाद सेनेट में फाटा की मख्तस नशस्तें आईनी तरमीम के तहत खत्म हो चुकी हैं। अगर आप सियासत की आड़ में, जमहूरियत की आड़ में मुल्क को डिस्टेबलाइज करने निकलेंगे, ये मैं नहीं होने दूंगी। कानून अपनी हरकत में आएगा, हुकूमत हरकत में आएगी। सियासत की आड़ में अदम इस्तेहकाम पैदा करेंगे तो कोई रियायत नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, जमहूरी हक इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। महंगाई पर काबू करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कीमतें कंट्रोल करने का हमारे पास कोई निज़ाम मौजूद नहीं। जिस तरह नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली की जनरल इलेक्शंस हो रहे थे तो सारे डॉक्यूमेंटेशन में लेके गया था खान साहब से कंसल्टेशन के लिए। लास्ट टाइम हाई कोर्ट ने हमें इजाज़त दे दी थी। इस मरतबा भी सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं, हमने दरख्वास्त दी है कि इसके लिए भी हमें इजाज़त दी जाए ताकि वो डॉक्यूमेंट्स हम साथ ले जाए और अंदर जाने की इजाज़त हो। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। कहते हैं बानी पीटीआई से सेनेट इलेक्शन पर मुशावरत करनी है। दरखास्त में कुछ अहम कागजात साथ ले जाने की इजाजत भी मांगी है। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने निकाह केस में सजा मुअत्तली के लिए मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, उन्हें और उनके शौहर को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। शवाहिद कमजोर और मुतज़ाद हैं जिनकी बुनियाद पर सजा नहीं हो सकती। कोयटा और गिरदोनवाह में बारिश, नोशकी समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। आइंदा 24 घंटे के दौरान बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मजीद बारिशों का इम्कान। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। गिलगित के जिला अस्तोर में बर्फबारी के बाइस सड़कें बंद, बहाली का काम जारी।